हेलो भाई। आज का हमारा विषय है मध्यकालीन मुगल काल। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन मुगल काल, जो कि 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक रहा। जिसका पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? और इसका ऑप्शन पहला रहा सैयद, दूसरा ऑप्शन रहा लोदी वंश, दूसरा ऑप्शन रहा लोदी वंश, और तीसरा ऑप्शन रहा तुगलक वंश, और चौथा रहा खिलजी वंश। मतलब ए सैयद, बी लोदी, सी तुगलक वंश और डी खिलजी वंश। और इसका सही उत्तर है लोदी वंश। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर है लोदी वंश। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1529, ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1528 और ऑप्शन डी 20 अप्रैल 1527। और इसका सही उत्तर है 21 अप्रैल 1526। नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? फिर से दोहरा रहा हूँ, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? ऑप्शन ए खानवा के युद्ध में, ऑप्शन बी घाघरा के युद्ध में, ऑप्शन सी पानीपत के प्रथम युद्ध में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर है पानीपत के प्रथम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 4, किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों संगे संधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? ऑप्शन रहा ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध और ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध। और क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर रहा पानीपत का प्रथम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर रहा पानीपत का प्रथम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ग्राउंड ट्रक रोड बनवाई गई थी? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी शेरशाह ने और ऑप्शन सी अकबर ने और ऑप्शन डी हुमायूं ने। और क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है शेरशाह ने। क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? ऑप्शन ए बड़ा इमाम बाड़ा और ऑप्शन बी बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन सी जमा मस्जिद और ऑप्शन डी सिद्धी बशीर। और इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 6 का बुलंद दरवाज़ा। क्वेश्चन नंबर 7, आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी आमिर खुसरो, ऑप्शन सी फिजोर शाह और ऑप्शन डी अब्दुल रशीद। और इसका सही उत्तर है
अब्दुल फजल। क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए अकबर और हेमू, ऑप्शन बी राजपूत और मुगल, ऑप्शन सी बाबर और इब्राहिम लोदी, और ऑप्शन डी सिकंदर और आदिल शाह। और इसका सही उत्तर है ए अकबर और हेमू। क्वेश्चन 9, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, और ऑप्शन डी शाहजहां। और इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 9 का अकबर। इसका सही उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बाबर को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी अहमदनगर, और ऑप्शन डी बरार। और इसका सही उत्तर है अहमदनगर। क्वेश्चन 11, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, और ऑप्शन सी जहांगीर, और ऑप्शन डी बाबर। और इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 11 का अकबर। क्वेश्चन नंबर 12, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, और ऑप्शन सी शाहजहां, और ऑप्शन डी बहादुर शाह। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अकबर। क्वेश्चन नंबर 13, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अरबी, और ऑप्शन डी फारसी। और इसका सही उत्तर है डी फारसी। क्वेश्चन 14, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, और ऑप्शन डी जहांगीर। और इसका सही उत्तर है सी अकबर। क्वेश्चन 15, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ऑप्शन ए प्लासी, ऑप्शन बी तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध, और ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। और इसका सही उत्तर है सी पानीपत का युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 में काबुल के तैमूर शासक जहीर-उद-दीन मोहम्मद बरार की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक ज़्यादा बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। इस प्रकार आज का क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। कल फिर हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।